अगली खबर की ओर अलवर के नौगामा थाना इलाके के तेलियाबास बस्ती में पुलिस के दबिश के दौरान चारपाई पर सो रही मासूम की मौत मामले में ग्रामीण 13 दिन से धरना दे रहे हैं। वहीं नौगांव थाने के एसएचओ सहित 6 पुलिसकर्मियों को हटाया जा चुका है, लेकिन ग्रामीण पूरे थाने के स्टाफ के निलंबन की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद से बच्चे की मां सदमे में है, परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल देखिए, 2 मार्च की सुबह 6 बजे 2 वाहनों में पुलिसकर्मी ऑनलाइन ठगी के आरोप में तेलियाबास बस्ती में दबिश दे रहे थे। दीवार कूदकर पुलिसकर्मी घर में दाखिल हुए। इस दौरान मासूम मां के साथ चारपाई पर सो रही थी। मासूम को कंबल उड़ाया गया था। वहीं दबिश के दौरान पुलिसकर्मी चारपाई पर चढ़ गए, पर बदकिस्मती से पुलिसकर्मी के जूते से दबने से मासूम की मौत हो गई। हालांकि मां पुलिसकर्मी को रोकने का कोशिश उन्होंने बहुत किया, पर पुलिसकर्मी मासूम की मां को घसीटते हुए घर के बाहर उन्हें पटक दिया। वहीं देर तक मासूम की आवाज नहीं आने पर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने मासूम की नाक से खून निकलते देखा, साथ ही मासूम की सांस भी नहीं चल रही थी। उधर परिजनों का हंगामा देखकर पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए। परिजन मासूम को अस्पताल में भर्ती उन्होंने करवाया, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया है। परिजनों ने एसपी आवास पर शव के साथ धरना दिया। कई घंटे तक धरना चलने के बाद 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। साथ ही नौगांव थाना के SHO अजीत को हटा दिया गया और 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी कर दिया गया। घटना के विरोध में पीड़ित के घर के बाहर ग्रामीणों का धरना जारी है। अभी भी ग्रामीण नौगांव थाने के सभी पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। जी, ऐसे रहा कि पुलिस वाले उस दीवार को तोड़ कर आए, वह डंडा है तो 2 गाड़ी पुलिस वाले थे तो आए, इसमें बढ़ गए वो। तो इस खाट पर बच्ची सो रही थी इस पर, तो उस पे इमरान था, तो बच्ची को वहां से खींचा, इमरान को वहां से खींचा। एक खाट ऐसे थी तो ऐसे पाम रख के इमरान को वहां से खींचा और खींच के उसकी तलाशी ली। तो तलाशी ली पूरे कमरे के लिए, तो उस पर कुछ नहीं मिला। तो जी, हम तो ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। किस तरह का इंसाफ आप चाह रहे हैं? क्या जी, हम तो ये इंसाफ चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले। ये जो इमरान की वाइफ है वो लगातार यही बेड पे है, क्या स्थिति है इनकी अभी? जी, ये तो अभी सदमे में है। सर 2 तारीख के बाद पहल को रोज हो जाती, मैं यहाँ पर सो रही थी, परली साइड मेरी बच्ची सो रही थी। तो सुबह का टाइम 6 बजे का, तो मेरे आदमी बोले मुझे दरवाजा खोल। मैंने दरवाजा खोलो तो पुलिस वाले आए। उन्होंने मुझे ना तो कुछ कही भी मेरे बच्चे खाट पर। एक पुलिस वाला ने मेरा हाथ पकड़ झट्टी बाहर निकाल दी। घाट पे जड़े पता नहीं, मेरे पति बता रहा है, तो मुझे नहीं पता। मेरे पति यहाँ तक 2 बच्चे मेरे जैसे मेरे पास लौटे ऐसे ही थे। ये किसी पे ही है सर। पुलिस की दबिश इस इलाके में कोई नई बात नहीं है। वो अवैध वसूली के सिलसिले में हमेशा दबिश देते रहते हैं। यहाँ पर भी उस दिन रमजान का पहला रोजा था, इतवार का दिन था। सुबह 6 बजे यहाँ पर आ गए और वो घर में घुस गए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो घरों में, जब महिलाओं के घरों में घुसते हैं, उनके साथ में महिला पुलिस कभी भी नहीं रहती है। यही एक बहुत गंभीर अपराध है और इसके लिए पूरा प्रशासन और यहाँ तक कि SP साहब की भी सीधी अकाउंटेबिलिटी है। हम ये मांग करते हैं, इसके लिए ये होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने जब वो बच्ची मर गई, मरने के बाद में परिवार के लोगों से दबाव डाल करके खाली कागजों पर दस्तखत करवाए, मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। ये तो हमारे सारे लोग इकट्ठे होकर के SP के वहां पहुंच गए और वो धरना दिया, जो मामला हो गया, पर उनके अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। तो वो सारी चीजें होना अभी जरूरी है। इसके लिए हमारा ये धरना अभी तो रोजे हैं और काम भी चल रहा है, अभी धीरे धीरे चल रहा है। और हम ये भी है कि पुलिस को उनको कुछ टाइम भी दे रहे हैं। उन्होंने नहीं किया तो ये और आगे जोर पकड़ेगा और बड़े पैमाने पर होगा। इस गांव में इतनी भारी बड़ी घटना हुई। 1 माह की बच्ची को पुलिस सुबह 6 बजे 2 गाड़ियां, कम से कम 15-20 लोग आए और कुछ बाहर खड़े रहे, कुछ अंदर गए। उन्होंने मकान, खाट पर बच्ची जो सो रही थी उसके ऊपर सीधे चढ़ के टांड से कोई चीज को देखना था उनको कि मोबाइल है यहाँ। इनको मोबाइल भी मिल गया और जैसे ही वो बच्ची को यहाँ से आए तो बच्ची जब वो पैर से दब गई उनसे, वो पैर रख दिया उसके ऊपर और वो बच्ची मर गई। उसके बाद उनको पता लगा तो वो यहाँ से भाग गए। उसके बाद आपने आंदोलन किया? उसके बाद हमने आंदोलन किया
और हम लड़की को अलवर लेके गए, एसपी के घर के पास हमने धरना दिया। धरना देने के बाद हमने उनसे कहा कि आप इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराइए और जो यहाँ का स्टाफ है इसको यहाँ से हटाइए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो पैर से दबने से बच्ची की मौत हो गई थी और पूरा नौगांव थाना सस्पेंड की ये जो मांग है वो कर रहे हैं। एक्शन के बाद खत्म होगा धरना। मुदित गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। मुदित, एक्शन के बाद खत्म होगा धरना है कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पूरा नौगांव थाना सस्पेंड करो, क्या लेटेस्ट अपडेट मुदित? जी बिल्कुल शुरुआती दौर से ही जब 2 तारीख को बच्ची की डेथ की जब घोषणा यानी वापस पुष्टि हुई थी, उसके बाद से ही इन लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था और उसके बाद ये बच्ची के शव को लेकर के पुलिस अधीक्षक के निवास के बाहर बैठे हैं, जिस दौरान इन्होंने जो मांगे रखी उसमें 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था और जो 300 हत्या का जो मामला था 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ, जिसमें 2 नामजद और एक बेनामी के नाम से उसमें दर्ज किया गया, हत्या का मामला उसी थाने में दर्ज कराया गया। और फिर बाद में जब ये डिमांड है वो बढ़ती गई और उसके बाद इनकी जो मांग थी कि बाहर के अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए, तो उसके बाद आईजी के द्वारा इस जांच को भी चेंज कर दिया गया और एक प्रारंभिक जांच अलग से थाने के लेवल पर शुरू कर दी गई, जिसकी जांच नीमराणा में दी गई और एक जांच जो बच्ची की मौत के मामला था उसकी जांच भिवाड़ी एडिशनल एसपी को सौंपी गई। तो दोनों एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी इस मामले में जांच कर रहे हैं और इसके बाद ही एसएचओ को भी वहां से हटा दिया गया। कुल मिलाकर 6 पुलिसकर्मियों को वहां से हटाया जा चुका है, लेकिन अभी भी जो इनकी मांग है, पिछले 2 हफ्ते से ये धरना जारी है और इस धरने के तहत ही 2 हफ्तों में अभी तक ये सारी कार्रवाइयां हुई, उसके बाद भी इनकी मांग है कि पूरे थाने को वहां से हटाया जाए और जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ जिनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है उनको गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसकी जांच जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच करवाए, जिससे कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जा सके और किसी तरह की कोई साठगांठ सामने ना आ सके। जी, ये जितने भी वहां पर परिजन हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे खाली पेज पर हमारा हस्ताक्षर ले लिया गया, ये क्या मामला है मुदित? जी बिल्कुल, उनका जो आरोप था कि उस दौरान जब ये लोग वहां पहुंचे थे, बच्ची का जब मौत के बाद जब ये लोग थाने में शिकायत करने पहुंचे कि बच्ची की मौत पुलिस के दबने से हुई है, उसके बाद इनसे वहां पर लिखवा लिया गया था एसएचओ द्वारा कि ये जो बच्ची है बीमारी की वजह से मरी है और उसी बात की पुष्टि भी एसएचओ ने की थी सभी जगहों पर कि भाई वो मुझे खुद लिख कर दे के गए हैं। लेकिन उसके बाद वो अचानक से लोग थे वो वहां से निकले और उसके निकलने के बाद सीधा पुलिस अधीक्षक के निवास पर आकर बैठ गए और उन्होंने इस बात की वहां पर भी आकर के बताया कि उनसे लिखवा लिया गया है और उनका किस तरह का कोई समर्थन इस बात को नहीं था, लेकिन पुलिस ने उनसे दबाव बनाते हुए लिखवाया है, जिसके चलते ही एसएचओ को भी वहां से हटाया गया। जी चलिए ठीक है मुदित, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।